तो हम बात कर रहे थे तुला लगन में राहु विभिन्न भावों में स्थित हो तो राहु की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। इस वीडियो में बात कर रहे हैं तुला लगन में अगर आपका राहु 4th हाउस में मकर राशि में स्थित है तो आपको राहु की महादशा क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए, मकर राशि का राहु है तो निश्चित ही आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपका शनि बहुत वेल प्लेस्ड है तो निश्चित ही ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ देता है। बट ऐसा राहु आपको अपनी महादशा में बहुत जल्दी विदेश में सेटल करता है। इवन अपने जहां आपका जन्म हुआ है, जो आपका जन्म स्थल है, वहां से दूर सेटल करता है। ज़्यादातर आपको किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे स्टेट में या आपको किसी दूसरी कंट्री में ही सक्सेस मिलेगी। तो आपको अपना घर, आपको अपना जन्म स्थल छोड़ने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कुल मिलाकर। अब राहु की दशा आती कब है? देखिए, अगर किसी की राहु की दशा उसके उस समय आ रही है जब वो एक स्टूडेंट के रूप में है, भले ही स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो ऐसे में कई बार ये देखा गया है कि जातक अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। बाद में वो उसी सिटी में, उसी स्टेट में जाके सेटल हो जाते हैं। तो ऐसा राहु आपको शुरुआत से इस बात के चांसेस बना देता है कि आप अपना परिवार, आप अपना घर, इन सब से दूर चले जाएंगे और आप अपने बल पे बहुत कुछ करेंगे जीवन में, अगर 4th हाउस में राहु है तो 4th हाउस का राहु अपनी महादशा में आपको बहुत सारे ऐसे अवसर लाकर देता है जहां पर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जहां पर आप अपने बल पे, अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हो। बट राहु की ये दशा आपकी एज के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। जैसे आपको शुरुआती समय में आ रही है या आपको लेटर एज में आ रही है या किसी को मिड एज में आ रही है, तो 4th हाउस का राहु निश्चित रूप से जातक को काफ़ी कुछ देने वाला होता है। बट ऐसा जातक कई बार अपने परिवार के साथ काफ़ी मतभेद रखता है, उसको अपना घर, अपनी गाड़ी, ये सब प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर जातक विदेश जाकर रहने लग जाए या किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लग जाए तो शुरुआत में हो सकता है उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राहु की दशा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जातक काफ़ी स्ट्रांग होता जाता है, काफ़ी वो अपने मन से, अपने आत्मबल से काफ़ी कुछ करने वाला होता है। हालांकि ऐसे जातकों के लाइफ में कभी भी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, पर फिर भी इनमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है राहु के 4th हाउस में होने की वजह से कि जातक खुद के बल पे बहुत कुछ कर लेता है। ऐसा राहु आपको मानसिक रूप से कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा अपनी महादशा में। अगर आपको एक स्टूडेंट लाइफ में ये दशा आ जाती है, उस समय आपकी शुरुआती एजुकेशन को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, आपको काफ़ी बार अनस्टेबल करेगा एजुकेशन में, आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद नहीं रहेंगी, आपका मन काफ़ी विचलित होता रहेगा, तो आपका किसी भी एक काम पे फोकस होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब राहु अगर 4th हाउस में है तो माता से दूर करता है आपको, आपके पिता के साथ भी मतभेद देता है और हो सकता है कि आपका परिवार, आपके माता पिता जिस एजुकेशन लाइन में है उस एजुकेशन को ना चुन के आप किसी दूसरे एजुकेशन लाइन को चुन रहे हो, या उस जॉब या उस कार्य क्षेत्र को ना चुन के आप किसी और कार्य क्षेत्र को चुन रहे हो। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है आपके कैरियर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, इन सब में। साथ ही राहु 4th हाउस में है तो आपका जन्म हुआ उस समय भी आपको ठीक से केयर नहीं मिला होगा, या आपके जन्म के बाद आपकी जो फैमिली है उसके उसके रहने यानी उसके वास स्थान में स्टेबिलिटी नहीं रही होगी काफ़ी बार, और उतार चढ़ाव काफ़ी आए होंगे। साथ ही ऐसा राहु आपको, अगर आप विदेश में पूर्णतया सेटल हो जाते हैं, आप पीआर वगैरह ले लेते हैं, तो इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। ऐसा राहु अपने आसपास के क्षेत्र, आपका जहां जन्म हुआ वहां के लोगों से आपको इतना संपर्क में नहीं रखता, और ना ही जातक को इस प्रकार की कोई इच्छा होती है। जातक अपने आसपास के लोगों से, अपने जो खास रिलेटिव हैं उनसे काफ़ी कटा कटा सा महसूस करता है। इवन वो कई बार काफ़ी अकेला सा महसूस करता है। 4th हाउस में अगर राहु है तो ये 10 नंबर यानी मकर राशि का राहु है, और आपका अगर शनि प्रबल स्थिति में है चार्ट में, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ देगा, लेकिन देने में काफ़ी अड़चनें भी आएंगी, काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अब आपको इन परेशानियों को दूर करना पड़ेगा, आप किस प्रकार से इनको दूर कर सकते हो। तो 4th हाउस का राहु काफ़ी सारी चुनौतियां लाने के बाद, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाने के बाद ही आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन एट द एंड आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब 4th हाउस में राहु है तो सबसे पहले यहाँ फिर राहु 8th हाउस को देखते हैं, जहां 2 नंबर राशि यानी शुक्र की राशि है। अब शुक्र से अगर इस प्रकार के राहु का संबंध बन जाता है आपके चार्ट में, दृष्टि संबंध या किसी भी प्रकार से, तो ऐसे में आपको राहु बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा।
राहु 8th हाउस को देखने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सडन गेन देता है, आपको आपकी लाइफ में, कैरियर में काफ़ी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस ला के देता है। 8th हाउस को राहु द्वारा देखा जाना कुछ हद तक मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ 12वें भाव पे भी रहेगी। इस वजह से मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहती है। जातक का कोई भी एक पार्टनर पे फोकस नहीं होता, जातक का बार बार रिलेशनशिप में असंतुष्टि होना या बार बार अफेयर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, और जातक के इवन अपने जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट रहने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। राहु अब अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा राहु आपको काफी हिडन गेन देता है, यानी आपको इनकम ऐसे सोर्सेज से देता है जहां पर उस इनकम सोर्स का सिर्फ आपको ही पता है। साथ ही ऐसा राहु कोई रिसर्च की एबिलिटी या कोई टेक्निकल फील्ड का ज्ञान काफ़ी अच्छा दे सकता है। हो सकता है आप कोई एमएनसी में काम कर रहे हो और एमएनसी में काम करते हुए कोई भी दूसरी कंट्री के द्वारा ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा हो या आपको ज़्यादा फेवर मिल रहा हो किसी दूसरे देश की सरकार के द्वारा। साथ ही मोस्टली इस प्रकार के केस में आप अपने करियर पर्पज से ही विदेश जाएंगे ज़्यादातर केस में। तो अब हो सकता है अगर आपको शुरुआती समय में जब आप एक स्टूडेंट होते हैं उस समय अगर राहु की दशा आ रही तो इस बात के भी फिर प्रबल चांसेस हैं कि आप अपने एजुकेशन की वजह से विदेश जाएंगे और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वहीं सेटल होंगे और वहीं अपना जॉब देखेंगे। अब ऐसा राहु आपकी डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब करने के साथ साथ कभी कभी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ऐसे जातकों के फिर मैरिड लाइफ में इस प्रकार के चांसेस बन जाते हैं कि वो विदेश का पार्टनर चुने या अपने खुद के देश का पार्टनर चुने। तो ये आपके ओवरऑल चार्ट देखने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि आपको एक एनआरआई पार्टनर चुनना है या आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से भारतीय पार्टनर चुनना है या फिर आपको कोई विदेशी पार्टनर चुनना है। राहु का अष्टम भाव को देखा जाना कुछ हद तक आपके जो जीवन साथी की फैमिली है उनके साथ संबंधों को काफ़ी अनस्टेबल भी करता है। फिर राहु देखते हैं 10th हाउस को। अब देखिए 10th हाउस में कर्क राशि होती है और यहाँ केतु स्थित होते हैं, तो जातक एक सही कैरियर लाइन नहीं चुन पाता, एक प्रॉपर फोकस वो नहीं कर पाता कैरियर पे, और काफ़ी बार वो फ्रस्ट्रेट रहता है अपने कैरियर में, बार बार वो काफ़ी परेशान रहता है, काफ़ी मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता काफ़ी बार। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल स्थिति देखने को मिलेगी आपको आपके कैरियर में, और ये आपको जीवन भर ही लगा रहेगा। उसके बाद राहु 10th हाउस को देखते हैं तो जातक को अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा तेज दौड़ाते हैं, यानी जातक बहुत जल्दी जल्दी ये चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए, उसको सैलरी में इंक्रीमेंट जल्दी लग जाए। और अगर ऐसे जातकों को आप ऑफर देते हैं किसी भी प्रकार का ऐसा ऑफर जहां उनको पहले वाले जॉब से बेहतर जॉब मिल रही है या बेहतर सुविधाएं मिल रही है, तो ऐसे जातक अपना जॉब स्विच करने में जरा भी देरी नहीं, यही इनके कैरियर में अनस्टेबिलिटी का मुख्य रूप से कारण बनता है। फिर राहु का 10th हाउस को देखा जाना आपको आपकी देश की सरकार से कभी कभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। फिर राहु देखते हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को राहु देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि आप विदेश में सेटल हो जाएंगे और आपको पीआर इजीली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपके वैवाहिक जीवन को, आपके खर्चों को काफ़ी राहु प्रभावित करते हैं। ऐसे में आपको अपना जो बजट है, आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। यहाँ राहु देख रहे हैं 12वें भाव को, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी चुनौतियाँ ला कर देता है कि यहाँ 6 नंबर राशि है और बुध की राशि है। यहाँ अगर बुध थोड़ा सा भी आपके चार्ट में कमज़ोर हुआ तो आपको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, इवन आपको वीज़ा समय पर नहीं आता या आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। अगर आप विदेश भी चले जाते हैं, विदेश में भी अगर रहने लग जाते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो ये राहु हालांकि काफ़ी सारे चांसेस आपके ग्रोथ के लेके आता है, बट आपको काफ़ी बार प्रॉब्लम्स भी देता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपको रहेंगे जब भी राहु की महादशा आती हो और राहु आपके 4th हाउस में स्थित हो।